नमस्कार। मुझे बहुत टाइम से भीख बाड़ी पहननी थी और आज मैं फाइनली भीख बाड़ी लेने जा रहा हूँ मेरी मम्मी के साथ। भीख बाड़ी इज़ जस्ट नॉट अ फैशन स्टेटमेंट, स्टाइल के लिए नहीं है, उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। जैसे कि वो हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करता है, डायबिटीज़ को रेगुलेट करने में। जैसे एक्यूपंक्चर कैसे काम करता है, वैसे वो पियर्सिंग राइट हैंड ईयर में यहाँ पे काम करता है। वो आपको पॉजिटिव फीलिंग, इमोशनली हैप्पी पॉजिटिव फीलिंग करने में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ आपके फोकस कंसंट्रेशन में भी हेल्प करता है। अगर आप देखें तो पुराने जन्म में पुराने एरा में जो पेशवा थे, जो ब्राह्मण्स थे, जो बहुत पोथी या बुक्स का वाचन करते थे, वो भीख बाड़ी पहनते थे। वो ये सब रीजंस के लिए पहनते थे। तो मैं आज अभी जा रहा हूँ मम्मी के साथ बोरिवली भीख बाड़ी लेने। फिर जनरली महाराष्ट्रन ज्वेलर्स के पास ही आपको भीख बाड़ी मिलेगी। तो हम लोग जाने वाले में अभी, और देखते हैं कैसे, फिर आपको दिखाता हूँ। हम निकल गए हैं भीख बाड़ी लेने अभी, और हमारा प्लान है कि पहले 4-5 ज्वेलर्स की दुकान में जाना है, उसके बाद डिसीजन करना है। तो ये है पहला ज्वेलर जो हमने विज़िट किया, ये दूसरे ज्वेलर का दुकान है, ये तीसरा है, और हम चौथे ज्वेलर की तरफ जा ही रहे थे, उतने में माँ ने ये ट्री को स्पॉट किया। ये बहुत पुराना झाड़ है, जो देखो ना कैसे फुटपाथ पे है, उसका ट्रंक कितना बड़ा है। उसके बाद हम लोग और एक ज्वेलर के दुकान में गए देखने के लिए, और फिर हम लोग ने किया डिसाइड एक ज्वेलर, मैं नाम नहीं बता सकता, आई एम सॉरी, अनलेस एंड अनटिल आप मुझे कमेंट करके पूछिए। और मेरे कान में पहले से पियर्सिंग नहीं था, क्योंकि भीख बाड़ी ऊपर की तरफ पहनते हैं, तो मेरे कान में पियर्सिंग नहीं था। लकीली जहाँ से हम लोगों ने भीख बाड़ी ख़रीदी, वहीं पे वो अंकल थे, वो 30-40 साल से पियर्सिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस थे। और तो वहीं से मैंने पहले भीख बाड़ी से ही डायरेक्टली पियर्सिंग वहीं पे करा दिया। उन्होंने पहले कहा कि वो $200 चार्ज करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे बाद में, क्योंकि आप ये भीख बाड़ी हमसे ख़रीद रहे हैं। मेरी मम्मी काफ़ी टेंस थी, माँ काफ़ी टेंस थी, उससे लगा था कि मुझे काफ़ी हर्ट होगा ये प्रोसेस में, और उन्होंने जैसे डिस्क्राइब किया था कि बहुत पेनफुल होता है। आई वॉज रेडी फॉर इट, एक बार आप एक्सेप्ट कर लो कि दुखने वाला है ना, तो आधा आपका पेन वही ख़त्म हो जाता है। नाउ ही इज़ जस्ट डूइंग द मार्किंग, और उसके बाद एक बार मार्किंग होने के बाद वो इमीडिएटली भीख बाड़ी पियर्स करेंगे। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो पेनफुल होने वाला है। आई एम फाइन, आई थिंक आई एम फाइन। और एज यू सी, मेरे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, और ही इज़ पुटिंग इट इन नाउ, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, और ये ऑलरेडी आई थिंक वो अंदर गया है, ये देखो गया है वो ऑलरेडी अंदर, देखो गया है, इट्स ऑलरेडी इन। अब वो जो एक्स्ट्रा जो उसका बिट है उसको कट करेंगे, होपफुली मेरे कान को नहीं कट करेंगे, और फिर उसको अच्छे से हुक करेंगे। अभी इसको हील करने के लिए जो ज़ख़म को है ना, मयूरी ने, मेरी वाइफ ने मुझे बताया था कि उसकी मम्मी ने उसको बताया कि जो खोबरेल तेल है ना, उसको गर्म करके उसमें सॉल्ट डालना है, नमक डालना है, और उसको कॉटन बड से माँ ने मेरे उधर ज़ख़म पे लगाया। तो उससे क्या होता है, जो अगर ज़ख़म वाटरी या चिघळलेली म्हणतो, हम मराठी में उसको चिघळलेली बोलते हैं, ऐसी ज़ख़म होती है, तो जो पानी जो नमक जो होता है ना तेल में, वो उस वाटरी ज़ख़म को, चिघळलेली ज़ख़म को डिहाइड्रेट कर देता है, और उससे आपका वुंड जल्दी से हील हो जाता है। देखिए, मुझे इतना कुछ फील नहीं हुआ, इनफैक्ट इवन नाउ, अभी जब वो हाथ लगा रहे, घुमा रहे उस भीख बाड़ी को, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो इजी एक्सपीरियंस था। वो ख़त्म करके हम चले नारियल पानी पीने, क्योंकि वो दुखता है ना, ऐसे कोई भी प्रोसेस होता है उसके बाद आपका गला ड्राई हो जाता है। तो हम लोगों ने पिया नारियल पानी, और माँ को करनी थी कुछ वेस्ट साइड में शॉपिंग, तो हमारा प्लान था यहाँ से वेस्ट साइड जाना,
हम लोग वेस्ट साइड से शॉपिंग ख़त्म की हम लोगों ने, बगल में ही है बोरिवली में जहाँ पे हम लोग ने, तो वहीं से गए और फिर भूख लगी तो कुछ खाने चले हम लोग, डोसा खाए, ये भी बगल में है उसके। तो मुंबई में स्ट्रीट फूड इज़ फेमस और इजीली अवेलेबल होता है और टेस्टी होता है। तो जनरली यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, माँ बता रही थी, लेकिन हमको कोई इजीली मिला। तो खाना खा के हम चले वापस घर, और घर जाके मैं आपको एक बार लुक दिखाऊंगा। हेलो गाइस, आई एम बैक। देखिए मेरी ये न्यू लुक। व्हाट डू यू थिंक? कैन आई पुल इट ऑफ? से यस और नो?